अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोप्लेसिजन और बायो कम्बिनेशन नंबर 14 टैबलेट्स के बारे में। ये होम्योपैथिक मेडिसिन इन्फ्लेमेशन के केसेस में इस्तेमाल कराई जाती है। आज इस वीडियो के अंदर हम इसी मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप इस नंबर के ऊपर अपने ट्रीटमेंट के हवाले से मेरे साथ रब्ता कर सकेंगे। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड व्हाट्सएप पर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को भी लाजमी फ़ॉलो कर लीजिएगा। अब ये जो बायोप्लेसिजन या बायो कम्बिनेशन नंबर्स आ जाते हैं, ये डॉक्टर शिस्लर की जो 12 बायोकेमिक रेमेडीज़ आ जाती हैं उनकी कम्बिनेशन के बेस पे तैयार की जाती है और मुख्तलिफ़ डिजीज़ के अंदर इन मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी तरह से जो बायो कम्बिनेशन या बायोप्लेसिजन नंबर 14 है, ये मेडिसिन इन्फ्लेमेशन में इस्तेमाल कराई जाती है। इन्फ्लेमेशन बेसिकली 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड की जाती है। एक इसका फर्स्ट स्टेज आ जाता है जिसमें सोजिश बिल्कुल हल्की हल्की पाई जा रही होगी मुख्तलिफ़ बीमारियों के अंदर। सेकंड स्टेज में हल्की सी उसमें शिद्दत आ जाएगी और थर्ड स्टेज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन सोजिश होगी वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। अब जिन डिजीज़ के आखिर में ITS आता है उन बीमारियों में आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गई, मेनिंजाइटिस हो गई, ओटाइटिस हो गई, सिस्टाइटिस हो गई, या इसी तरह से मुख्तलिफ़ जो और डिजीज़ आ जाती हैं जिनके आखिर में ITS आएगा, आप इस मेडिसिन को वहाँ पर बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली इस मेडिसिन का इस्तेमाल ब्रोंकाइटिस के केस में, सिस्टाइटिस के केस में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये दो ऐसी डिजीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमनली पाई जा रही होती हैं। अब इस तरह की डिजीज़ के अंदर आप इस मेडिसिन को एज अ हेल्पिंग में भी यूज़ कर सकते हैं कि मतलब आप कोई और मेडिसिन साथ यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिकवरी देखने मिले तो आप इस मेडिसिन को एज अ हेल्पिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर तो तबीयत काफ़ी ज़्यादा सीवियर ना हो, सिर्फ सोजिशी अलामात पाई जा रही हों, तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अब ये जो मेडिसिन है बायोप्लेसिजन या बायो कम्बिनेशन, इन दोनों के नेम्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बायोप्लेसिजन आपको विल्मर श्वाबी कंपनी की तरफ से देखने मिलेगी और बायो कम्बिनेशन के नेम से आपको रैक्विज जो होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनकी तरफ से देखने मिलेगी। अब बायोप्लेसिजन या बायो कम्बिनेशन जो 14 होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये मेडिसिन बेसिकली ज़्यादातर उन डिजीज़ में इस्तेमाल कराई जा रही होती है जिनकी काज वायरस या फिर बैक्टीरिया पाया जा रहा हो। मोस्टली इन दोनों की बेस पे जो डिजीज़ हमें देखने मिलती हैं उनके आखिर में हम ITS इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस मेडिसिन को वहाँ पर आप इस्तेमाल करें और इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार होगा कि 3-3 टैबलेट्स सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने इस्तेमाल करनी होगी। मेडिसिन के दौरान खट्टी चीज़ें जैसे दही और अचार है, इनसे लाजमन आपने परहेज़ करना होगा और नीम गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने के लिए आप इस्तेमाल करें। ये मेडिसिन छोटे बच्चों में भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं, बड़ी उम्र के अफराद के अंदर भी इस्तेमाल करा सकते हैं और बूढ़े अफराद भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चों में इस मेडिसिन की जो डोज़ होगी वो थोड़ी सी कम होगी, वहाँ पर आपने 2 टैबलेट्स सुबह दोपहर शाम यूज़ करानी होगी और जो बड़ी उम्र के अफराद या बूढ़े अफराद होंगे उनमें आपने उसी तरह से पहले जैसे मैंने बताया है कि 3-3 टैबलेट्स सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करनी होंगी। इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। और इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहें तो आप कुछ फ़ीस पे करने के बाद इजीली रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।